ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम मते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वर्ये नमो नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 और 9938727418 संजय ZE75@gmail.com मेल आईडी। ये वीडियो में बात करेंगे नया सांसद भवन और इसका उद्घाटन शुभारंभ ये होने जा रहा है हमारे भारतीय समय 7 बजे और रविवार संडे को 7 बजे और यह रविवार 7 बजे अष्टमी तिथि रविवासरे और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में हो रहा है। और यह जो स्थिति है नेचुरली सब इतने बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति विशेष जब इतने बड़े बड़े पंडित लोग भी आए हैं तो सभी बहुत सही निर्णय लेके यह कार्य को अनुष्ठान किया जाना स्वाभाविक बात है। परंतु ये जो वृष का सूर्य है ये केवल यही थोड़ा सा भय का बात है जब वृष का सूर्य हो और हमारे ओडिशा पंचांग के अनुसार ये स्थिति रहे तो फिर कुछ ना कुछ थोड़ा सा अनहोनी होता है। अगर वृष सूर्य में मैं लास्ट टाइम पंचांग में बता रहा था वृष सूर्य का परिणाम, उसमें बताया गया है कि गृह प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, नूतन उद्घाटन इस महीना इस सूर्य के आधार पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल रहता है। क्या प्रॉब्लमेबल मैं यहाँ खुल के नहीं बोल सकता हूँ, समय बताएगा। बस इतना ही चिंतनीय विषय है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे देश का, मेरे भारत देश का इतना महान कार्य हो रहा है तो अच्छा से हो, बढ़िया से हो, यही भावना है, यही प्रार्थना है। और बचपन से हम लोग ये सुनते थे कि जो हमारा देश का पुराना पार्लियामेंट है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया और उसके वास्तु में ही कुछ ऐसा समस्या है जिसके कारण इस देश का जो लेवल पे प्रगति होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो अच्छा बात है नया संसद भवन और निर्माण होना एक अत्यंत खुशी का विषय है। और क्योंकि कल सुबह 7 बजे ये महान कार्य किया जा रहा है तो एक आनंदपूर्ण विषय है ये कि दिल्ली में ऐसा सांसद भवन का शुभ उद्घाटन, प्रतिष्ठा, निर्माण हमारे भारतीय महामहिम और बाकी जितने सारे नेतृवर्ग हैं सबके सानिध्य में, सबके दृष्टि में हो रहा है। अच्छा बात है, अच्छा बात है। तो आप क्यों ये वीडियो बना रहे हो? एक कारण इसलिए था कि ये बिंदु था कि अगर वृष का सूर्य है तो
भगवान ना करे किसी प्रकार के छोटा मोटा आने वाला समय बताएगा उड़ीसा का पंचांग में क्या दम है और बाकियों में क्या दम है, बोलूँगा तो ज़रूर उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। मतलब जब ऐसा कुछ घटेगा उसके तहत मैं वीडियो बताऊँगा। क्या होगा क्या नहीं, नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ नहीं, मैं यहाँ अपना गर्व घमंड ज्ञान का बड़ा बड़ा बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम अ टुच्चा, नो बड़ा बड़ा, सिंपल। बट मेरा मैथमेटिक कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं बड़े बड़े ब्राह्मण, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद सब बैठ के निर्णय लिए होंगे, कोई हल्का बात नहीं है। लेकिन ये टिप मेरे दिमाग में खुटकी मार रहा है जब से मैं सुना कि ये वृष सूर्य में गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा, निर्माण इत्यादि नूतन प्रारंभ। चलिए कोई बात नहीं, गुरु चंडाल लगा हुआ। हालांकि एक पॉजिटिव पार्ट है कि गुरु बृहस्पति राहु के कंडीशन से निकल गए, क्रॉस कर गए, और इसी दिन का भी मेरा इंतजार था कि नेचुरली एक अच्छा स्थिति है ही, बाकी सारा सूट करते हैं, ये पॉइंट था। दूसरा ये बिंदु है क्योंकि बचपन से ये जब हमारे बड़े बड़े पंडित वर्गों से बैठ के हम लोग बात करते हैं ना, तो वो लोग यही कहते थे कि हमारे भारत का पार्लियामेंट जो है अंग्रेजों से बना हुआ, और ऐसा कुछ समस्या है जो यहाँ पर बहुत सारे गिनाते थे कि ये नहीं हो पा रहा है, एक मजबूत सरकार नहीं हो पा रहा है, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो ये बना, अच्छा बात है। अब खून निकालने के लिए, जीरा से सीरा निकालने के लिए, या नेगेटिव बोलना तो बड़ा आसान है, दिखाई देता है, लेकिन पॉजिटिव, और ये जो कार्यक्रम है इसमें जो इतना सारा नया अत्याधुनिक सारा सिस्टम है, मैं देख रहा था उसका डिटेल रिपोर्ट, सारा सिस्टम व्यवस्थित करके बनाया जा रहा है, कलर कॉम्बिनेशन से लेके सारे एक एक चीज का ख्याल रखा गया है। तो जरूर हमारा देश आगे चल के अच्छा करेगा, और जितने सारे राजदंड का व्यवस्था है वो भी मैं देख रहा था, एकदम सारा सटीक है, अच्छा है, बढ़िया है। और एक छोटा चीज नहीं है ये। अगर मैं कहूं कि इस हमारे प्रधानमंत्री जी का, मान्यवर प्रधानमंत्री जी का अगर कोई सबसे महानतम काम है तो मैं इसको एक नंबर में रखूंगा कि ये महान काम, ये होना था, ये बहुत जरूरी था। चलो जो मिल गया अच्छा टाइम। जैसे भारत स्वाधीन के समय में सारे बड़े बड़े ज्योतिषों को बताया गया कि बताओ कौन से लग्न में लें, तो उसके लिए सारे ज्योतिष विज्ञानी बहुत तर्जमा किए और कोई अच्छा नहीं मिला, और आखिरी में फिर रात को 12 बजे अगस्त 15 का दिन वही निर्णय किया गया। उससे और बेस्ट काउंटेबिलिटी नहीं आ रहा था, तो अच्छा है। तो अब तो हम लोग इसको और अच्छा लग्न, अच्छे होरा में, अच्छे दिन में, अच्छे तिथि में, अच्छे वार में इसको कर पा रहे हैं, तो ग्रेट है। और खुशी जाहिर करते हुए सभी मंत्री और सांसद और जो भी वहां पर होंगे, मेरा अनुरोध रहेगा कि मैं जो कहना चाहता हूं कह नहीं पा रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि एक नया सृष्टि, एक नया निर्माण, एक भव्य निर्माण, और उसके ऊपर 1 टन का जो हमारे देश का जो सिंबल है लगाया गया, सत्यमेव जयते लिखा गया, और 3 गेट रखा गया ज्ञान का, और ये सारा ज्ञान गेट है ऐसा मैं देख रहा था। तो बहुत अच्छा सोच है। आशा करता हूं कि वहां से अच्छे निर्णय निकलेंगे। मैं देख भी रहा था कि हाँ, जो स्टडी कर रहा था उसके ऊपर, यस, सभी नेतृत्व वर्गों का बुद्धि सुधरेगा, सबका अच्छा होगा, क्योंकि इस प्रकार के ही ऊर्जा, मैं जितना समझा, वो जो भी देखा, वो प्रारूप देखा ऐसा करके, तो और उसके ऊपर जो भी अध्ययन किया, नेचुरली वहाँ अच्छे निर्णय लेने का क्षमता बढ़ सकता है, बड़े बड़े मैटर सॉल्व हो सकते हैं, और जो विगत 20-30 साल से जो विभत्सता देख रहे थे कि मार पीट, टेबल तोड़,
इस प्रकार का नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इफेक्ट वहाँ नहीं आएगा। और एक सबसे प्रमुख विषय यही है कि हमारे नेतृवर्ग, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे सांसद और वहाँ राज्यसभा, लोकसभा, ये जो भी सभाएं वहाँ पर हैं, इन सभी के माध्यम से देश के लिए उत्तरोत्तर उन्नति हेतु और आने वाला जो विकटतम परिस्थिति होने वाला है, जिसको हम लोग मालिका के तहत खंड प्रलय, जहाँ विश्व के पटल से ढेर सारे जनमानस और बहुत सारे चीज ध्वंस, प्रलय, बर्बाद होने वाले हैं, चंद लोग रह जाएंगे, और उस घड़ीसंधि विकट मुहूर्त में ये एक अच्छा यंत्रवत, एक अच्छा व्यवस्था, वो जो वास्तु के अनुसार जो बिल्डिंग बनना, 3 स्टार बिल्डिंग बनना, और इस प्रकार के विन्यासकृत जो बैठने का, और हमारे जो ऊपर में बाकी सारे व्यवस्थाएं हैं, ताकि वो अच्छा शांति पूर्वक बढ़िया से कार्य हो पाए। तो एक ग्रेट चीज है, बेस्ट चीज है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ आ रहा है इसके बारे में, लेकिन क्योंकि मैं कई साल से इसके देश के जो कुंडली और पार्लियामेंट और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुए, इन सब के कुंडलियों के ऊपर जितना भी एनालिसिस कर रहा हूँ, और जो कुछ सही हो, एक उन्नतकर कार्य हो, एक विश्व गुरु बनने के लिए जो जहां पर बैठ के विचार क्रांति अभियान हो, जहां से विचार का शुद्धता हो, जहां घुसने से लोगों के अंदर नेगेटिविटी दूर हो, जहां घुसने से लोगों के अंदर कुछ करने के विचार आए, वो वास्तु परंपरा, वो सही एनर्जी परंपरा, एक सही निर्णायक परंपरा, जो एक ऐसा टूल, एक ऐसा मिशन, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा जैसे पिरामिड हो गया ना, ऐसे पिरामिड से हमारे वहां पर, तो वहां मम्मी कितना 1000 साल तक भी खराब नहीं होते, तो वो एक यंत्र है। ऐसे ही देश के विकास के लिए जहां से थिंक टैंक, जहां से विचार का एक्सेलरेशन हो, जहां से विचारों को कर्म में परिवर्तन करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, एक सही निर्णय लेने के लिए, और उन सारे सिस्टम को उत्तम मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए एक इस प्रकार का सही, करेक्ट, वास्तु आधारित, सबको एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, उन्नतिकर, भद्रतापूर्ण एक वातावरण, एक एक ऐसा स्थान चाहिए था। अब देखो, मैं यहाँ बैठूं तो ये आसन में सिद्धि है कि यहाँ बैठूं तो कई प्रकार के क्रिएटिव दिमाग आते हैं, तो अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन ये जगह ही नेगेटिव हो जाए तो अच्छा बात तो नहीं निकल पाएगा। तो ये जो नूतन गृह निर्माण है, इसमें जिनका भी निर्णय है, जो भी इसको किए हैं, नेचुरली हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं किए हैं, और बाकी लोग उसके पीछे भी होंगे, स्वाभाविक बात है, उनके थिंक टैंक होगा। उन सबको मेरे तरफ से साधुवाद, कृतज्ञता, धन्यवाद, कोटि नमस्कार कि ऐसे महंतम कार्य मेरे दृष्टिकोण में हमारे प्रधानमंत्री महोदय, मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय जो कुछ भी काम किए हैं, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मैं इस कार्य को फिर से कह रहा हूं, एक नंबर है, बेस्ट है, गुड है, सॉलिड है। ये पहले से हो जाना चाहिए था, और 2.5 साल के अंदर किए हैं, और मतलब अच्छा, एक मजबूत और सही वैज्ञानिक आधार पर किया गया है। तो मैं इसमें साधुवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं, और खुद बहुत आनंद प्रकट करता हूं कि ऐसा महानतम कार्य हुआ है, हो रहा है, और कल इस क्षेत्र में सारे जो भी विधि पूर्वक जो करने चाहिए वो हो जाएंगे। और मेरे विचार से तो ये बहुत अच्छा है, और इस भाव के साथ मैं आशा करता हूँ, होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर हो तो
आगे चल के विश्व पटल के लिए हमारा देश विश्व गुरु के ओर जाने के लिए जो बेस्ट विचारों का आवश्यकता था, शायद यहाँ इस मिशन से, इस संसद भवन से, इस यंत्र से, एक सौध से, एक आप जो समझो, मेरे पास शब्द नहीं है, जरूर निकलेंगे और सभी का, पूरे देश का उत्तम और परम कल्याण होगा।